दोस्तों, जब भी हम बॉलीवुड फिल्मों में हंसी के ठहाकों की बात करते हैं तो कुछ ऐसे चेहरे याद आ जाते हैं जिनकी मौजूदगी ही हमें हंसाने के लिए काफी है। आज हम आपको बॉलीवुड के टॉप 5 बेहतरीन कॉमेडियंस के बारे में बताने वाले हैं, लेकिन हम यहाँ किसी को पहला, दूसरा या तीसरा स्थान देकर उनकी रैंकिंग नहीं कर रहे, क्योंकि ये सभी अपने अपने अंदाज और सीन्स में बेस्ट है। चाहे वो जॉनी लीवर का कमाल का एक्सप्रेशन हो, राजपाल यादव की मासूमियत भरी कॉमेडी, विजय राज का ह्यूमर, अरशद वारसी का सर्किट वाला स्वैग, या फिर संजय मिश्रा की गहराई भरी हंसी, इन सभी का सफर और अंदाज बेमिसाल है। तो चलिए, बिना वक्त बर्बाद किए इन कॉमेडी के बादशाहों की जिंदगी के दिलचस्प किस्से और संघर्षों की कहानियों में झांकते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले कलाकार की। बॉलीवुड का वो कॉमेडियन जिसने अपने चेहरे के सिर्फ एक एक्सप्रेशन से लाखों दिलों को जीत लिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जॉनी लीवर की, जिनका असली नाम है जॉन प्रकाश राव जनुमाला। 14 अगस्त 1957 को आंध्र प्रदेश के कनिगिरी में जन्मे जॉनी लीवर ने अपनी जिंदगी की शुरुआत बहुत ही साधारण हालातों में की। मुंबई के धारावी इलाके में पले बड़े जॉनी का सफर आसान नहीं था। आर्थिक तंगी के चलते वो केवल 7वीं कक्षा तक पढ़ाई कर सके। क्या आपको यकीन होगा कि इस हंसाने वाले कलाकार ने कभी सड़क पर पेन बेचे और हिंदुस्तान यूनिलीवर की फैक्ट्री में काम किया? लेकिन उनकी किस्मत ने उनका नाम वहीं से चमकाया। फैक्ट्री में अपने साथी कर्मचारियों को मिमिक्री करके हंसाने वाले जॉन को सबने प्यार से जॉनी लीवर कहना शुरू कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे, उनके फिल्मी सफर की शुरुआत कैसे हुई? जॉनी ने 1985 में फिल्म तुम पर हम कुर्बान से डेब्यू किया, लेकिन असली पहचान उन्हें मिली अपनी जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग से। बाजीगर 1993, दुल्हे राजा 1998, फिर हेरा फेरी 2006 जैसी फिल्मों में उनका काम आज भी हमें हंसने पर मजबूर कर देता है। जॉनी लीवर की कहानी ये बताती है कि अगर हुनर और मेहनत हो तो दुनिया की कोई भी मजबूरी आपके सपनों के बीच नहीं आ सकती। तो दोस्तों, अगली बार जब आप जॉनी लीवर को स्क्रीन पर देखें तो उनकी इस संघर्ष भरी कहानी को याद कीजिएगा। तो क्या आपको पता था कि जॉनी लीवर ने पेन बेचने से लेकर बॉलीवुड के सबसे बड़े कॉमेडियन बनने तक का ये सफर तय किया है? चलिए, आगे और भी मजेदार कहानियां आपके साथ शेयर करेंगे। अब चलते हैं अगले कलाकार पर। बॉलीवुड का वो कलाकार जो अपने छोटे कद और बड़ी प्रतिभा के दम पर हर दिल पर राज करता है। हम बात कर रहे हैं राजपाल यादव की, जिनका असली नाम है राजपाल नौरंग यादव। 16 मार्च 1971 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में जन्मे राजपाल का सफर भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। बचपन से ही राजपाल का झुकाव एक्टिंग की तरफ था। स्कूल के दिनों में नाटक करते करते उन्होंने ठान लिया कि उन्हें अपनी जिंदगी अभिनय को ही समर्पित करनी है। शाहजहांपुर के थिएटर से अपने सफर की शुरुआत करने वाले राजपाल ने लखनऊ की भारतेंदु नाट्य एकेडमी और फिर दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से अपनी एक्टिंग को निखारा। लेकिन क्या ये सफर आसान था? बिल्कुल नहीं। उनके अनकन्वेंशनल लुक्स और छोटे कद ने उन्हें बॉलीवुड में पहचान बनाने के लिए कई सालों तक संघर्ष करने पर मजबूर किया। 1999 में फिल्म दिल क्या करे से उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा, लेकिन उनकी पहचान बनी उनकी शानदार कॉमेडी और हर किरदार में जान डालने की कला से। हंगामा 2003, ढोल 2007 और चुप चुप के 2006 जैसी फिल्मों में उनके यादगार रोल्स आज भी दर्शकों को हंसाते हैं। राजपाल यादव की कहानी हमें सिखाती है कि अगर आपके अंदर जुनून और मेहनत करने की ताकत हो तो कोई भी मुश्किल आपकी राह में दीवार नहीं बन सकती। अब चलते हैं अगले कलाकार पर। क्या आपने कभी सोचा है कि बॉलीवुड में वो कलाकार जिनकी आवाज सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, वो भी संघर्ष के दिनों से गुजरे होंगे? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विजय राज की। 5 जून 1963 को दिल्ली में जन्मे विजय राज का सफर भी कमाल का है। दिल्ली में पले बड़े विजय राज ने किरोड़ीमल कॉलेज से पढ़ाई की, जहाँ के ड्रामाटिक सोसाइटी ने उनके अंदर एक्टिंग का बीज बो दिया। कॉलेज के दिनों में नाटकों में हिस्सा लेने वाले विजय ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के मंच पर भी अपनी कला को निखारा। लेकिन क्या आप जानते हैं, अभिनय के इस जुनून को बॉलीवुड तक पहुंचाने के लिए उन्होंने मुंबई का रुख किया और शुरुआत में कड़े संघर्षों का सामना किया। सन 2000 में फिल्म जंगल से उन्होंने अपना डेब्यू किया, लेकिन असली पहचान मिली फिल्म मॉनसून वेडिंग 2001 से, जहां उनके सहज अभिनय ने सबका ध्यान खींचा।
रन 2004 का उनका कवा बिरयानी सीन आज भी लोगों की हंसी नहीं रोक पाता। इसके अलावा जर्नी बॉम्बे टू गोवा 2007 और बाकी की क्रेजी बारात 2015 जैसी फिल्मों में उनकी गंभीरता और हास्य का अनोखा मेल देखने को मिला। विजय राज की कहानी ये साबित करती है कि अगर आपके पास हुनर और विश्वास हो तो आपकी आवाज भी आपके लिए पहचान बन सकती है। दोस्तों, अब चलते हैं अगले कलाकार पर। बॉलीवुड का वो चेहरा जो हर किरदार को ऐसा जादू दे देता है कि वो दिलों में बस जाता है। हम बात कर रहे हैं संजय मिश्रा की। 6 अक्टूबर 1963 को बिहार के दरभंगा में जन्मे इस अद्भुत अभिनेता का सफर किसी प्रेरणा से कम नहीं है। हालांकि संजय का बचपन वाराणसी में गुजरा, उनके परिवार का बैकग्राउंड काफी प्रभावशाली था। उनके पिता प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में कर्मचारी थे और दादा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रह चुके थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक अच्छी खासी पृष्ठभूमि होने के बावजूद संजय का सफर बॉलीवुड में बेहद संघर्षपूर्ण था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत छोटे पर्दे से की, लेकिन फिल्मी दुनिया में पैर जमाने के लिए उन्होंने कई मुश्किलों का सामना किया। 1995 में फिल्म ओ डार्लिंग ये है इंडिया से उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा, मगर पहचान बनाने में वक्त लगा। उनकी एक्टिंग का जादू तब दिखा जब उन्होंने फिल्म फंस गए रे ओबामा 2010 से सबका दिल जीता, और फिर आंखों देखी 2013 ने उनकी अभिनय प्रतिभा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। और फिल्म आंखों देखी में उनकी परफॉर्मेंस को बहुत तारीफें मिली। इसके अलावा उन्होंने धमाल 2007 और टोटल धमाल 2019 और ऑल द बेस्ट 2009 जैसी फिल्मों में उनके बेहतरीन अभिनय ने दर्शकों को बार बार चौंकाया। अब चलते हैं अगले कलाकार पर। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बॉलीवुड का वो कलाकार जिसने सर्किट बनकर हमें हंसी के ठहाके लगाने पर मजबूर कर दिया, उसकी अपनी जिंदगी किसी फिल्म से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं अरशद वारसी की। 19 अप्रैल 1968 को मुंबई में जन्मे अरशद की कहानी हिम्मत और मेहनत की मिसाल है। महज 14 साल की उम्र में अरशद ने अपने माता पिता को खो दिया था। इतनी छोटी उम्र में अनाथ होने के बाद उन्होंने जिंदगी की कठिनाइयों का डटकर सामना किया। क्या आप जानते हैं कि अरशद ने शुरुआत में घर घर जाकर कॉस्मेटिक्स बेचने का काम किया, लेकिन उनकी किस्मत ने उन्हें डांसिंग का रास्ता दिखाया। एक डांस ग्रुप में शामिल होकर उन्होंने न केवल खुद को संभाला, बल्कि बॉलीवुड गानों को कोरियोग्राफ भी किया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। 1996 में फिल्म तेरे मेरे सपने से उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। हालांकि असली पहचान उन्हें मिली मुन्ना भाई सीरीज में सर्किट का किरदार निभाने से। इस किरदार ने न केवल उनकी कॉमेडी को बल्कि उनके अभिनय को भी अमर कर दिया। इश्किया 2010 और गोलमाल 3 2010 जैसी फिल्मों में उनकी अदाकारी ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ कॉमेडी तक सीमित नहीं है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप सर्किट को स्क्रीन पर देखें तो उनकी इस संघर्षपूर्ण कहानी को याद करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, ये थे बॉलीवुड के वो 5 कॉमेडियंस जिन्होंने अपनी मेहनत और टैलेंट से हमें न जाने कितनी बार हंसी के ठहाके लगाने पर मजबूर किया। इनका सफर आसान नहीं था, लेकिन हर संघर्ष ने इन्हें और भी मजबूत बनाया। यही वजह है कि आज ये सभी अपने अपने अंदाज में बेस्ट है। अब बारी आपकी है। हमें कमेंट करके बताइए कि इन कॉमेडियंस में से आपका फेवरेट कौन है और उनकी कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा हंसाती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। और हाँ, ऐसी ही मजेदार और प्रेरणादायक कहानियों के लिए आपके अपने चैनल फ्लैश टीवी इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए, मिलते हैं अब अगली वीडियो में एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।